हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एन क्रिएटर में स्वागत है। इसके पहले हमने वीडियो में पढ़ा था हर्नेक्स इनइक्वालिटी, तो ठीक है ना। उसी के आधारभूत पर फंडामेंटल पर ये हमारी थ्योरम है, हर्नेक्स थ्योरम, ठीक है ना। जिस किसी ने इसकी इनइक्वालिटी थ्योरम नहीं पढ़ी हो, जाके पढ़ लेना। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। और तो चलिए देखते हैं हर्नेक्स थ्योरम क्या कहती है। ये थ्योरम थोड़ा लेंथी है और लैंग्वेज ज़्यादा है इसमें, तो थोड़ा आप इसको समझिए। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट, लेट जी बी ए रीजन, जी एक रीजन है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, देखो जी है ना, जी एक डायरिचलेट्स रीजन है, ठीक है ना। और इसमें दो कंडीशन हमको फॉलो करनी है, मतलब दो कंडीशन को शो करके दिखाना है। तो स्टेटमेंट में है द मैट्रिक स्पेस हार्मोनिक फंक्शंस जी इज़ कंप्लीट, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है वो हमें दिखाना है कि जो हार्मोनिक फंक्शन जी है वो कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और सेकंड है इफ़ यू एन इज़ द सीक्वेंस इन हार्मोनिक फंक्शन जी सच दैट u1 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू u2 लेस देन इक्वल टू देन आइदर, ठीक है ना। अगर ए है तो देन तब आइदर या तो यू एन जेड कैसा हो टेंस टू करेगा इनफाइनाइट में, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ जी फॉर यू एन कन्वर्ज इन हार्मोनिक फंक्शंस जी टू द हार्मोनिक फंक्शंस, ठीक है ना। इन दोनों कंडीशन को हमें शो करना है, यानी प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए हम देखते हैं ए और बी में कंडीशन में ये हमारी थ्योरम प्रूव होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है हार्नेक्स थ्योरम, जो कि एग्ज़ाम पूछी जाती है। तो जिसने भी इनइक्वालिटी नहीं पढ़ी हो तो पहले जाकर इनइक्वालिटी पढ़िए, फिर इसको समझिए, बहुत आसानी से समझ में आएगी। थ्योरी ज़्यादा है तो उससे घबराइए मत, जितना प्रैक्टिस करोगे आता जाता है। एक कंडीशन को देखते हैं। It is know that CGR is a complete matrix, ठीक है ना। कि जो CG है वो CGR यानी C है जो सबसेट है CGR में कंप्लीट मैट्रिक्स है, एंड ए क्लोज सब स्पेस ऑफ ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इज कंप्लीट, ठीक है ना। एक ऐसी मैट्रिक स्पेस है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। तो दस टू शो दैट, हमें दिखाना है कि हार्मोनिक फंक्शन जो जी है वो कैसा होना चाहिए, कंप्लीट, ठीक है ना। तो इट इज़ सफिशिएंट टू शो दैट इट इज़ द क्लोज सब स्पेस टू सी जी आर, कि जो क्लोज सबसेट है हमारा कैसा है, क्या है, सी जी आर, ठीक है ना। टू लेट सो लेट माना कि यू एन बी ए सिक्वेंस इन हार्मोनिक जी, यू एन जो सिक्वेंस है वो कैसा है, किस में है, हार्मोनिक फंक्शन जी में। तो सच दैट यू एन कन्वर्ज करेगा यू में इन सी जी आर, ठीक है। तो दैट इट हैज़ कि एम वी पी मीन वैल्यू प्रिंसिपल, जब एम वी पी होता है तो हमारा वो फंक्शन यू कैसा हो जाता है, हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक, ठीक है ना। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो चुकी है, ठीक है ना। हमें कुछ नहीं, इसमें लैंग्वेज है हमें दिखा, चूँकि हमें इतना ही, अगर ज़्यादा नहीं लिखना है तो इतना ही लिख दीजिए कि सी जी आर है और हमारी ये कंप्लीट मैट्रिक्स है, और हमें यू एन को क्या दिखाना है कि ये भी हमारा कंप्लीट होना चाहिए। तो यू एन सच दैट किस में कर रहा है, यू में, इन सी जी आर में। तो दैट हैज़ कैसे रूल से, एम वी पी से, तो यू भी मस्ट इन हार्मोनिक, इतना भी लिख सकते हैं आप। ये हमारी फर्स्ट हो गई। हम सेकंड को देखते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड है बी में अज्यूम दैट u1 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। हम अज्यूम करते हैं कि u1 कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। तो इन फैक्ट बी में कंसाइडर un माइनस u1, ठीक है, हम कंसाइडर करेंगे। तो इफ़ u1 इज़ नॉट कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 से। अगर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि u1 कैसा नहीं होगा, 0 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। तो लेट यू जेड इक्वल टू सुप्रीमम यू जेड टेंस टू यू जेड सच दैट एन ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो यू जेड को हमने क्या माना कि किसका सुप्रीमम है, यू एन जेड का, ठीक है ना। सच दैट कर रहा है जहाँ एन क्या है, ग्रेटर देन 1 है। फॉर ईच
प्रत्येक के लिए जेड एंड जी टू पॉसिबल ऑसर्स, यानी इसमें कितनी कंडीशन होंगी, दो पॉसिबल संभावित घटनाएं होंगी, ठीक है ना। कौन कौन, या तो फर्स्ट हो सकते हैं कि यू जेड कैसा होना, इनफाइनाइट के बराबर हो सकता है, और दूसरी जो यू जेड है बिलोंग्स टू आर कर रहा है, यानी यू जेड यू एन जेड टेंस टू करेगा यू एन जेड से, तो यानी जो यू जेड इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो इसमें हम दो कंडीशन मारेंगे ए और बी, जिसमें हम दिखाएंगे कि ए भी ओपन होना चाहिए और बी भी ओपन होना चाहिए, और फिर इसको दिखाना है हमें यू एन जेड टेंस टू करेगा यू जेड में यूनिफॉर्मली में। तो हम चलते हैं बी कंडीशन को देखते हैं। डिफाइन टू सबसेट, अब हमने डिफाइन किया टू सबसेट, कौन कौन, ए एंड बी ऑफ हैज, ए एंड बी हैं, ठीक है ना, ए बी और बी ऑफ जी, यानी जी डी हमने बताया था डायरिचलेट्स रीजन है जी, हैज फॉलोस, यानी ए है, ए को क्या माना, जेड बिलोंग्स टू जी सच दैट यू जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है ना, ए, और बी का सिक्वेंस क्या है, जेड बिलोंग्स टू जी सच दैट यू जेड लेस देन इनफाइनाइट, ठीक है ना। ए जो ए वाला है इसके इक्वल है, ए से लेस देन है, तो देन इट इज द क्लियर दैट कि जी क्या करेगा, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन, अगर ए यूनियन बी होगा तो जी के बराबर होगा, अगर ए इंटरसेक्शन बी होगा बी है तो ये फाई के बराबर है, यानी इट इज क्लियर कर रहा है। तो नाउ वी विल सो दैट, हम दर्शाएंगे कि ए और बी कैसे होने चाहिए, दोनों ओपन होने चाहिए, यानी हमें शो करना है, हमें प्रूव करना है कि ए पहले ए को ओपन दिखाना है फिर बी को ओपन दिखाना है। तो चलिए पहले हम ए को ओपन दिखाने के लिए देखते हैं। तो नाउ वी विल शो दैट ए एंड बी आर ओपन, ठीक है ना। तो इफ़ ए बिलोंग्स टू जी, ए क्या है, बी जी में बिलोंग्स कर रहा है, तो लेट आर बी ए चूजेज दैट हेलेक्स ए टू आर क्लोज वायरल सबसेट का है जी का, ठीक है ना। तो वाई हर्नेक्स इनइक्वालिटी, ये तुम्हारी कैसी, हर्नेक्स इनइक्वालिटी थ्योरम से, जो हमने पहली वीडियो में इसकी पढ़ाई थी, ठीक है ना। तो क्या होती है आर, हमने यहाँ जेड माइनस ए की जगह क्या लिखा था, वहाँ पर ए लिखा था, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जेड माइनस ए मोड में मान रहे हैं, तो आर माइनस जेड माइनस ए अपॉन आर प्लस जेड माइनस ए मोड के अंदर यू एन ए लेस देन इक्वल टू यू एन जेड, जेड को बन सकते हैं ए प्लस आर की पावर आई थीटा, इसलिए हमको उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, जेड लिख दिया है। लेस देन इक्वल टू, इधर माइनस आता था तो लास्ट में प्लस आता था, ये हमारी क्या हो गई, हमने हार्नेक्स इनइक्वालिटी से हमने क्या लिख दिया, उसका कंडीशन लिख दी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, ठीक है ना। देखते हैं, इफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए देन द यू एन ए बिलोंग्स करा इनफाइनाइट लेफ्ट, सो लेफ्ट हाफ, अब हम पहले किसको देखेंगे, लेफ्ट वाले कंडीशन को, ठीक है ना। समीकरण एक में गिव्स दैट द यू एन जेड किस में कन्वर्ट कर रहा है, यू एन किस में, इनफाइनाइट में, सो फॉर ऑल जेड इन वायलेट इफ है ए टू आर, ठीक है ना। तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड में स्माइलरी, यानी इसी तरह से हमारा ए बिलोंग्स किस में करेगा, ए बिलोंग्स किस में कर रहा था अभी ए में, इसलिए ए बिलोंग्स किस में करेगा, बी में। तो देन द राइट हैंड में देखेंगे, अब राइट हैंड ऑफ ए गिव्स वही चीज़, सेम चीज़ है, यू एन जेड लेस देन इन्फिनिटी फोर जेड माइनस ए लेस देन आर, तो सो बी इज ओपन। इस प्रकार हमने दोनों को, ए को भी ओपन दिखा दिया और बी को ओपन दिखा दिया। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल छोटी छोटी सी स्टेप हमें देखकर चलना है बस। अब हमें क्या करना है, अब जो हमने हर्नेक्स इनइक्वालिटी है ना, इसी की सहायता से अब हमें वो यू एन जेड टू टेंस टू इनफाइनाइट को शो करना है। अब ए और बी हमारे ओपन हो गए, ठीक है ना, उनको दिखा दिया, अब इसको दिखाना है। तो चलिए चलते हैं। सिंस जी इक्वल टू ए यूनियन बी हमने माना था ना, और ए इंटरसेक्शन बी को क्या माना था, फाई, एंड जी इज द कनेक्टेड, इट फॉलोज दैट आइदर ए इक्वल टू जी और बी इक्वल टू जी। सपोज
मानते हैं कि ए इक्वल टू जी, दैट इज यू जेड इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर ऑल जेड इन जी में है। तो अगेन इफ क्लूज बी ई टू आर सबसेट का है जी का, एंड जीरो रो की रेंज कहाँ से है, 0 टू आर। देन अब हमें क्या करना है, जो इस साइड वाला स्टेप है, देखो जो रो है, रो को हम क्या मान रहे हैं, जेड माइनस ए। देखो हम तुम्हें बताते हैं, जैसे जी है देखिए, तो जी क्या है, नेक्स्ट इनइक्वालिटी से आया, तो हमने क्या किया, जेड मॉड्यूलस जेड माइनस ए इक्वल टू हमने क्या इसको रो के माना है, तो हम इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं कि आर माइनस रो अपॉन आर प्लस रो, ठीक है ना। तो यू एन ए हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इस लेस देन इक्वल टू यू एन जेड इक्वल टू आर प्लस रो अपॉन आर माइनस रो यू एन ए, ठीक है ना। अब ए रो आया, ये चीज़, ठीक है ना। अब हमने देखा कि देन एम इक्वल टू आर माइनस रो अपॉन आर प्लस रो, यानी आर माइनस रो आर प्लस रो, इसको किसके, एम के इक्वल, आर माइनस रो अपॉन आर प्लस रो, ये क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 0 से है, एंड लेफ्ट साइड ऑफ गिव्स दैट, यानी अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह आर माइनस रो और आर प्लस रो की जगह क्या रख देंगे, एम रख देंगे, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में। तो रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, एम यू एन ए लेस देन ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है ना, और आर प्लस रो अपॉन आर माइनस रो यू एन ए, ठीक है ना। तो हम ज्यों का त्यों वही स्टेप हमारा पूरे प्राप्त हो गया ना, देखिए वही चीज़ आ गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, हैंस यू एन जेड टेंस टू इन्फिनिटी यूनिफॉर्मली फॉर जेड बिलोंग्स टू क्लोज बी ए टू पी, इन अदर वर्ड फॉर ईच ए बिलोंग्स टू किस में है, जी में। तो देयर इज सपोज पी रो ग्रेटर देन 0 है, तो सच दैट यू एन जेड टेंस टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली जेड माइनस ए लेस देन इक्वल टू किसके होगा, रो के। यानी ये भाषा है, नॉर्मली लिखना हो तो लिखो, वरना कोई डोंट नीड। अब हमने एम को माना, ठीक है ना, यहाँ से मुख्य पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। अब इसी तरह हम एन को मानेंगे, तो देखिए जैसे हमने एन को एम को माना, अब हम एन को लिखेंगे, एन इक्वल टू आर प्लस रो अपॉन आर माइनस रो, ठीक है ना। ये भी हमारा ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा, हम वही कंडीशन लिखते हैं, तो एम यू एन ए लेस देन यू एन जेड लेस देन एन यू एन ए, हमारा ये चीज़ प्राप्त होगा ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पुट कर दी, डिपेंड ऑन ओनली रो एंड एल्फा एंड रो सच दैट, ठीक है ना, वही चीज़ लिख दिया, फॉर ऑल मोड जेड माइनस ए लेस देन इक्वल टू रो एंड ऑल एन ग्रेटर देन 1। तो इफ एम लेस देन इक्वल टू एन है, अगर एम का मान लेस देन इक्वल टू एन है, देन वी शो दैट, यानी इसका जो मान है, तो जो हमारा ये कंडीशन बनेगी, ठीक है ना, तो ये चीज़ आएगी। तो फॉर सम कांस्टेंट सी के लिए, यानी ये चीज़ एम का मान क्या होगा, 0 के, और हमारी ये चीज़ कहाँ में चली गई, लेफ्ट हैंड साइड। सो हम इस तरह से बाद में लिख सकते हैं, यानी इस चीज़ को 0, फिर बाद में लिख सकते हैं कि यू एन जेड टेंस टू यू जेड, हमें यही चीज़ दिखानी थी, यही चीज़ दिखानी थी ना हमें। तो वही चीज़ हमारी, देखिए हमारी सेकंड स्टेप में हमें क्या दिखाना था, कि जो यू एन जेड टेंस टू यू जेड, ठीक है, ये हमने प्रूफ ही कर दी थी, यू जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। कैसे, ए को ओपन दिखा दिया था, बी को ओपन दिखा दिया था, यही हमारी थ्योरम है। देखो अगर थ्योरम में लैंग्वेज ज़्यादा रहती है तो हम इस किस तरीके से याद रखें कि हमें, मतलब थ्योरम दिमाग में जितना हो सके, अगर हम ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिख सकते हैं तो हमें इतना तो होना चाहिए माइंड में सेटिस्फाई कि हमें इसके थ्योरम, जैसे एग्ज़ाम में आ जाए हर स्टेट एंड प्रूव हर नेक्स्ट थ्योरम्स, ठीक है, स्टेटमेंट दी जाए अगर तुम्हें प्रूव करने के लिए, तो तुम्हें दिमाग में होना चाहिए कि हार्मोनिक फंक्शंस जी कंप्लीट, हमें दिखाना है कि पहला जो द मैट्रिक स्पेस है हार्मोनिक फंक्शंस जी कैसे होने चाहिए, इज कंप्लीट, ठीक है ना, इज कंप्लीट। तो इसको दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले CGR है, एक कंप्लीट मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, फिर इसको ये वाला UN इन CGR है, अगर इट हैज़ दी MVP है तो ये हमारा हार्मोनिक होगा,
ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। शॉर्ट तरीके से सीखा करो माइंड में। और फिर बी, जैसा कि हम भी पढ़ते हैं, जैसे बी, तो बी में क्या होगा, जैसे बी कंडीशन है, बी कंडीशन में हमें क्या दिखाना है कि यू जेड इनफाइनाइट के बराबर दिखाना है, यू एन जेड यू जेड के बराबर दिखाना है जब और यू वन का मान कैसा है, ग्रेटर देन 0 से दिया गया हो, ठीक है ना। तो हमें जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन को लेके चलते हैं, यू एन जेड इक्वल टू इनफाइनाइट दिखाना है, तो ए एंड बी दो सफिशियंट दो चीज़ लेंगे हम, ए एंड बी सबसेट लेंगे, ठीक है। तो दो सबसेट बनेंगे हमारे, जेड एक इनफाइनाइट के बराबर होगा, एक लेस देन होगा, ठीक है ना, जो कि हमें यू एन जेड को बराबर दिखाना है इस चीज़ को। तो कैसे दिखाएंगे कि जब हम यू एन जेड को फिर लेंगे हम हेरनेक्स इनइक्वलिटी थ्योरम, तो जब इनको ओपन दिखाएंगे दोनों को तो हमारी वो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या दिखाना है, यू एन जेड को यू जेड के, तो लेफ्ट हम वाई हेरनेक्स इनइक्वलिटी थ्योरम उसी को देखते हैं, तो लेफ्ट उसका लेफ्ट मॉड्यूल्स देखते हैं कि जो आर प्लस जेड माइनस ए रहता है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, रो मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम आर प्लस रो और बटे आर माइनस रो अपॉन में, इसको हम क्या मान लेते हैं, एम, जो ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है ना। तो इसको m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं और पुट कर देते हैं वैल्यू, पुट करने के बाद एक कांस्टेंट c आता है और c के बाद हमारा प्रूफ हो जाता है। इस तरीके से हमें छोटे से छोटे महत्वपूर्ण पॉइंट याद करने पड़ते हैं ताकि हमें थ्योरम आसानी से लगे। बाकी बुक की लैंग्वेज तो लिखना तो पड़ता ही है, क्योंकि दिखाना तो पड़ता ही है हमें सो दैट, लेकिन जैसे एग्जाम में रहते हैं तो हमें दिमाग में माइंड में याद करने के लिए ज़रूरी रहता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं ग्रीन्स फंक्शंस में इसके आगे के, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।